हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइस, आज की जो स्टोरी है उसको हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आप कौन से इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखने वाले हैं और वो ग्रामर की कौन सी खास बातें हैं जिससे को आप सीखकर इंग्लिश को हिंदी में आसानी से अनुवाद कर सकते हैं और इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इवन आप इंग्लिश किसी को पढ़ा भी सकते हैं। सो गाइस, हम चलिए इस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूं जूम, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से दिखाई दे। ओके, और समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये रही स्टोरी हमारे सामने गाइस। चलिए इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे सामने जो टाइटल है उसका नाम है द ब्रेव किड्स। किड्स यानी होता है बच्चे, जैसे किड यानी होता है बच्चा, किड्स यानी बच्चे, ब्रेव यानी बहादुर। तो इसमें हम बहादुर बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, बहादुर बच्चों की कहानी है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, इसको आप लास्ट तक देखिए। आप इंग्लिश को एंजॉय करेंगे, इंग्लिश के कई सारे वर्ड सीखेंगे और ग्रामर की भी कई सारी खास बातें सीखेंगे। सो गाइस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इट वॉज कैंपिंग टाइम। इट वॉज कैंपिंग टाइम, यह टाइम कैंप का था। ठीक है, वॉज यानी था, इट यानी यह है। तो यह टाइम कैंप का था, जब बच्चे अपने कैंप में जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और इन्जॉय करते हैं। ऑल द किड्स वर गोइंग फॉर अ 3 day कैंप। सारे बच्चे, ऑल द किड्स, सारे बच्चे, वर गोइंग जा रहे थे, वर यानी थे, फॉर अ 3 day कैंप, फॉर यानी के लिए, 3 दिन कैंप के लिए बच्चे जा रहे थे। ठीक है, द पेरेंट्स हैड कम, हैड आ गया जिसका मतलब होता है चुका था, चुकी थे। तो पेरेंट्स आ चुके थे, कम थर्ड फॉर्म है, आ चुके थे। टू सी यानी मिलने के लिए, देखने के लिए। देयर वर्ड्स ऑफ, अपने, देयर मतलब उनके, पेरेंट्स के लिए आया हुआ है कि वे अपने तरफ से बच्चों को जो है विदा करने आ गए थे। राइट, द बस स्टार्टेड विद द बॉयज़ एट द अपॉइंटेड टाइम। द बस स्टार्टेड विद द बॉयज़ एट द अपॉइंटेड टाइम, मतलब बस स्टार्ट हुई विद द बॉयज़, लड़कों के साथ, एट द अपॉइंटेड टाइम। अपॉइंटेड यानी होता है नियुक्त, निश्चित। जो टाइम नियुक्त कर दिया गया था, निश्चित कर दिया गया था, उसी निश्चित समय पर बस स्टार्ट हुई। राइट, नेक्स्ट, द बॉयज़ वर इन हाई स्पिरिट्स। देखते हैं कि जब भी बच्चे कहीं जाते हैं, कैंप में जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, तो उनके अंदर एक अलग उत्साह होता है। ठीक है, जो बड़ों के अंदर शायद नहीं होता। तो स्पिरिट्स यानी यहाँ पर है उत्साह या खुशी, जो उनके अंदर झलकती है। राइट, तो बॉयज़ वर, बच्चे थे, लड़के थे, क्या थे, इन हाई स्पिरिट, इन यानी में, तो वो हाई यानी अत्यधिक या ऊंची, तो वो उनका जो स्पिरिट्स था, उनका जो उत्साह था, वो काफ़ी हाई था। तो इस तरह से हम अब आगे बढ़ते हैं। दे वर सिंगिंग, वे गा रहे थे, वर यानी थे, सिंगिंग गा रहे थे। राइट, एंड डांसिंग, और नाच रहे थे। द बस वॉज रोलिंग एलोंग। द बस वॉज रोलिंग एलोंग। रोलिंग एलोंग मतलब होता है कि आगे बढ़ना। ठीक है, साथ साथ वो डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे और साथ साथ बस आगे बढ़ रही थी। राइट, तो रोलिंग एलोंग यानी साथ साथ बढ़ते रहना, तो बस बढ़ रही थी। द रूट रन थ्रू अ फॉरेस्ट। रूट यानी होता है रास्ता, मार्ग। रन थ्रू, यहाँ पर ये रन क्या है, रन का सेकंड फॉर्म है, रन होता है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दौड़ना, भागना, और उसका सेकंड फॉर्म होता है रैन। रैन, तो एक्चुअली जो रूट था, जिस रास्ते से वो जा रहे थे, वो एक जंगल से होते हुए जा रहा था। थ्रू यानी होता है से होकर। तो वो जो रूट था, वो जो रास्ता था, वो जंगल से होकर जा रहा था। तो यहाँ पर रैन मतलब कि होता है दौड़ना या जाना। तो मतलब ये है कि यहाँ
जो रोड है, रूट है, उसके जाने की बात हो रही है। तो वो जो रास्ता था वो एक जंगल से होकर जाता था। द रूट रैन थ्रू अ फॉरेस्ट, राइट। चलिए, व्हेन द बॉयज वॉज गोइंग, जब बच्चे जा रहे थे, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से होते हुए, द किड्स केप्ट क्वाइट, द किड्स केप्ट क्वाइट, तो बच्चे बहुत शांत हो गए। जब बस क्या है, जंगल से गुजर रही थी, तो बच्चे बिल्कुल क्वाइट हो गए, शांत हो गए। इट वॉज गेटिंग डार्क, मतलब अंधेरा हो रहा था। ओके, गेटिंग डार्क यानी अंधेरा होना, वॉज यानी था, तो अंधेरा हो रहा था, राइट। इसके बाद देखिए, सडनली यानी अचानक से, द ड्राइवर ब्रेक्ड, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। एवरीवन गॉट अ रूड जॉल्ट, एवरीवन गॉट अ रूड जॉल्ट, जॉल्ट यानी होता है झटका, रूड यानी होता है तेज, या एक कह सकते हो आप बेकार या भद्दा भी होता है। तो सभी लोगों एक जोर का झटका लगा, राइट। तो यहाँ पर रूड से मतलब है बेकार या भद्दा। द टीचर रिमार्क्ड, शिक्षक ने रिमार्क किया यानी कि टिप्पणी की, ऐसा कैसे हो गया। वॉट हैपेंड, क्या हुआ। मिस्टर ड्राइवर, क्या हुआ। द रोड इज़ ब्लॉक्ड, तो ड्राइवर ने क्या कहा, द रोड इज़ ब्लॉक्ड, रोड क्या है, ब्लॉक है यानी जाम है। सर, श्रीमान, रोड क्या है, जाम है। द ड्राइवर इन्फॉर्म्ड, ड्राइवर ने जानकारी दी। बट बिफोर दे कुड से एनी मोर, फोर हुडेड गनमैन, यानी लेकिन पहले, दे कुड से, वे कुछ कह सकते या वह कुछ कह पाते, एनी मोर यानी कुछ और, फोर हुडेड गनमैन यानी 4 गनमैन। आपको मैं दिखाता हूँ पिक्चर में, ये देखिए 4 जो है गनमैन बिल्कुल उनके सामने आके खड़े हो गए, राइट। अब चलिए स्टोरी में देखते हैं आगे कि क्या होता है, और मैं इसको कर लेता हूँ जूम, ताकि आपको देखने में और पढ़ने में कोई समस्या ना आए। सो गाइस, लेट्स बिगिन। ओके, अपीयर्ड यानी दिखे, उनके सामने जो है तो 4 हाईजैकर दिखे, राइट। वन ट्रेंड हिज गन एट द ड्राइवर, एक ने क्या किया, उनमें से एक आदमी ने क्या किया, अपनी गन को ड्राइवर पर लगा दी। ओके, ट्रेंड हिज गन, अपनी गन को उसके ऊपर लगा दिया। अनोदर कवर्ड द टीचर, अनोदर मतलब अन्य या दूसरा, कवर्ड द टीचर, टीचर को कवर कर लिया, उसे घेर लिया। एंड द रेस्ट, और बचे हुए, एम्ड देयर गन्स एट द किड्स, एम्ड यानी होता है लक्ष्य साधना, तो बाकी जो बचे हुए थे उन्होंने बच्चों पर गन से क्या कर लिए थे, अपनी गन को बिल्कुल उन पर निशाना लगा लिए थे, राइट। ऑल न्यू दैट इट वॉज अ हाईजैक, ओके, ऑल न्यू, ऑल मतलब सब, जानते थे। न्यू क्या है, नो का सेकंड फॉर्म है, नो, नो मतलब जानना, तो सब जानते थे कि इट वॉज, यह था, एक हाईजैक, हाईजैक यानी अपहरण, राइट, ये एक अपहरण था। द हाईजैकर मेड द ड्राइवर ड्राइव इनटू द जंगल, हाईजैकर यानी अपहरणकर्ता, मेड द ड्राइवर, ड्राइवर से करवाए, क्या करवाए, ड्राइव, ड्राइव करवाते हुए उस बस को जंगल में ले गए, इनटू द जंगल। ओके, देयर यानी वहाँ, ऑल वर मेड टू लीव द बस, सभी से क्या करवाया गया, ऑल वर मेड यानी सभी से करवाया गया, ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि कुछ करवाया गया किसी से। वर मेड टू लीव, उन्हें बस से छुड़वाया गया, बोला गया कि तुम सभी लोग बस को छोड़ दो। स्टैंड टूगेदर यानी बस को छोड़कर एक साथ खड़े हो जाओ, राइट। नेक्स्ट देखिए, संदीप वॉज वन ऑफ द किड्स, तो उन बच्चों में से संदीप एक था, राइट, उनमें से एक का नाम संदीप था। ही वॉज अ ब्राइट एंड क्लेवर बॉय, वो कैसा लड़का था, ही वॉज वह था, एक ब्राइट
एंड क्लेवर, क्लेवर मीन्स चतुर, ब्राइट यानी होता है, यहाँ पर ब्राइट का मतलब कह सकते हो आपकी समझदार, ठीक है, और एक तेज लड़का था, राइट। ही सॉ, उसने देखा, ही सॉ, उसने देखा, दैट कि देयर वॉज अ बिहाइव, देयर वॉज अ बिहाइव, बिहाइव यानी होता है छत्ता, ठीक है, जहाँ पर बी रहती है, बी से आप गेस कर सकते हो, बी यानी होता है मधुमक्खी, तो मधुमक्खियों का छत्ता था, वॉज यानी था, ऑन द ट्री, पेड़ पर, राइट एबव, राइट एबव बिल्कुल उसके ऊपर, जहाँ पर लोग खड़े थे बस के ऊपर वहीं पर छत्ता था, वेयर, जहाँ, वेयर मतलब यहाँ पर है जहाँ, कहाँ नहीं, जहाँ, द हाईजैकर्स स्टूड, जहाँ पर अपहरणकर्ता खड़े हुए थे, राइट। ही यानी वह, विंक्ड एट हिज फ्रेंड्स, विंक यानी होता है आंख मारना, राइट, इसको आप नोट कर सकते हो, राइट, कि विंक यानी होता है आंख मारना, तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों को आंख मारा, विंक्ड, विंक्ड क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, तो आंख मारा, एट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर, एंड सोड, और उन्हें दिखाया, सोड देम, देम यानी उन्हें, उन्हें शो किया, दिखाया, द हाइब बाय हिज आई मूवमेंट्स, आई मूवमेंट्स यानी होता है नज़रों को, आँखों को घुमाकर, ठीक है, आँखों को मूव कर उसने क्या किया, उन बच्चों को हाइव, वो जो छत्ता था उसको दिखाया कि उसके ऊपर देखो छत्ता लगा हुआ है, राइट। एंड ही विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब बुदबुदाना या फुसफुसाना, तो वह बुदबुदाया, क्या बुदबुदाया, उसने कहा, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोन्स डाउन ऑन द ग्राउंड, उसने कहा कि ग्राउंड पर नीचे, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोन्स, लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारे पत्थर हैं, एज सुन एज आई से, जैसे ही, एज सुन एज यानी जैसे ही, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, राइट, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, एज सुन एज यानी जैसे ही, आई से मैं कहता हूँ, या एवरीवन शैल पिक स्टोन्स अप एंड एम एट द हाइव, तो मतलब बताता है कि जैसे ही मैं कहता हूँ कि या यस, तो सभी लोग क्या करेंगे, पिक स्टोन्स, पत्थर उठाएंगे, अप एंड एम, और निशाना लगाएंगे किस पर, हाइव पर, एट द हाइव यानी छत्ते पर सभी एम करेंगे, निशाना लगाएंगे, द बिहाइव वुड बी, द बिहाइव वुड बी स्टर्ड इवन इफ 2-3 स्टोन्स हिट इट, बता रहा है कि जो बिहाइव है वो क्या हो जाएगी, वुड बी स्टिर्ड, मतलब कि बिल्कुल क्या है, वो वहाँ से उसके टुकड़े हो जाएंगे, राइट, और 2-3 पत्थरों में उसको जब हम हिट करेंगे, हिट यानी उसको हम मारेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, 2-3 टुकड़ों में बट जाएगी, और इस तरह से जब वो मतलब उसमें धक्का लगेगा और वो उसमें चोट पहुंचेगी, तो द मैसेज वॉज विस्पर्ड अराउंड, यानी ये जो मैसेज था उन्होंने क्या कर लिया, आपस में विस्पर्ड कर लिया, विस्पर्ड यानी बुदबुदाना या फुसफुसाना, तो आपस में वो कान में बोल कर, ठीक है, जैसे है ना, सब लोग कान में जब कोई बात आराम से कहनी होती है तो वो कान में बुदबुदाते हैं, तो सभी लोगों ने इस मैसेज को क्या कर दिया, फैला दिया, सभी आपस में दोस्तों को बता दिया कि उस छत्ते पर पत्थर मारना है, राइट। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब ये जो लड़का है, ठीक है ना, ये दिमाग लगा रहा है कि हम किस तरह से इस समस्या से हम दूर निकल सकते हैं। चलिए इसको आगे समझते हैं। एज सुन एज, जैसे ही, संदीप सॉ, संदीप ने देखा, द हाईजैकर्स यानी अपहरणकर्ता, टॉकिंग समथिंग, टॉकिंग समथिंग मतलब कुछ बात कर रहे थे, इन अ हडल, ही ईल्ड, या ईल्ड यानी होता है चिल्लाना, ईल्ड, ईल्ड, वह चिल्लाया, वो लड़का जो था वो चिल्लाया, या
या द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यानी उसी क्षण, उसी पल, ओके, मोमेंट यानी क्षण या पल, द वेरी यानी वही, उसी मोमेंट पे, उसी क्षण पे, डजन्स ऑफ स्टोन्स मतलब दर्जनों पत्थर, डजन मीन्स जैसे आप केले खरीदते हो 1 डजन 2 डजन यानी दर्जन, तो करीब दर्जनों पत्थर क्या हो गए, जिप्ड टूवर्ड्स द हाइव, जो हाइव था, छत्ता था, टूवर्ड्स यानी की ओर, की तरफ, यानी उसकी तरफ क्या होने लगे, बिल्कुल तेज गति से जाने लगे। None could correctly see how many stones hit the hive, but a buzzing noise exploded। यानी नन मतलब कोई नहीं देख सका, करेक्टली सी, करेक्टली यानी सही सही, नहीं देख सका, नहीं देख पाया कि हाउ मैनी स्टोन्स यानी कितने पत्थर, हिट द हाइव, हाइव यानी छत्ते पर हिट हुए, लगे, अ बजिंग नॉइज एक्सप्लोडेड, बजिंग मतलब होता है भिनभिनाना, तो जब छत्ते पे पत्थर लगा तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ वहाँ पर भिनभिनाने लग गई, राइट, उनकी एक्सप्लोडेड यानी उनकी ये नॉइज जो है, शोर, उनके भिनभिनाने की आवाज़ आई, राइट। स्वार्म्स ऑफ बीज, स्वार्म्स ऑफ बीज यानी मधुमक्खियों का झुंड, स्वार्म यानी क्या होता है, मधुमक्खियों का झुंड, swooped डाउन ऑन द हाईजैकर्स, राइट, हाईजैकर्स यानी अपहरणकर्ता, ऑन यानी पर, डाउन यानी उन पर टूट पड़ी, स्वीप यानी होता है किसी पर तेजी से, मतलब क्या है, झपट्टा मारना, ठीक है, झपटना, अचानक से आके उन पर लग जाना, ठीक है, तो इसे कहते हैं झपट्टा मारना, swooped। मीनवाइल उसी समय, उसी दौरान क्या हुआ, द किड्स एंड द टीचर रैन अवे, रैन अवे मतलब भाग जाना, तो उसी समय क्या हुआ कि जब इधर हाईजैकर्स परेशान हो गए तो ये बच्चे और टीचर भाग निकले, राइट। नेक्स्ट देखिए, इन सेमी डार्कनेस, सेमी डार्कनेस यानी होता है आधे अंधेरे में, सेमी यानी होता है आधे, जैसे जब 5-6 बजे का टाइम होता है तो आधा अंधेरा होता है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं होता। टूवर्ड्स द हाईवे, टूवर्ड यानी की तरफ, की ओर, तो वो हाईवे की ओर चले गए, भाग गए। नेक्स्ट, एज दे पोर्ड ऑन द हाईवे, पोर्ड यानी वो जैसे वो सब लोग इकट्ठा हाईवे पर पहुँचे, इसको बोलते हैं पोर्ड ऑन, यानी उड़ेलना, जब कई सारे लोग या कई सारी चीज़ें एक साथ जहाँ पहुँचती हैं उसको बोलते हैं पोर होना। तो एज यानी जैसे ही, दे यानी वे हाईवे पर पहुँचे, अ पुलिस जीप हैपेंड टू कम, यानी एक पुलिस की जीप वहाँ पर पहुँची, हैपेंड टू कम यानी अचानक से आना, ठीक है, तो वहाँ पर पुलिस की जीप अचानक से आई, इन फ्रंट ऑफ अ साइड, इन फ्रंट यानी होता है सामने, अ साइड यानी एक तरफ, तो वहाँ पर एक तरफ जो है, तो सॉरी यहाँ पर इन फ्रॉम है, इन फ्रॉम अ साइड मतलब कि एक तरफ से, एक साइड से पुलिस की जीप अचानक से आई, राइट। द किड्स स्टॉप्ड द जीप एंड रिपोर्टेड द व्हाट हैड हैपेंड, मतलब कि बच्चों ने जीप को स्टॉप कर दिया, रुका लिया, राइट, और रिपोर्टेड कर दिया। रिपोर्ट यानी होता है कथन करना, यानी किसी देखी हुई घटना को बयां करना, ठीक है, उसको कथन करना कहते हैं, रिपोर्ट करना, जैसे कुछ घटना हुई है तो उसको हम बिल्कुल उसी घटना को जो है अपने शब्दों में किसी को हमने बता दिया, उसको बोलते हैं रिपोर्ट कर देना, राइट। तो रिपोर्टेड व्हाट हैड हैपेंड यानी कि जो हो चुका था, हैड हैपेंड जो उनके साथ बीता हुआ था,
है ना, उसी बात को उन्होंने बता दिया, राइट। आइए देखते हैं आगे एट लास्ट क्या होता है। व्हेन, व्हेन यानी जब, व्हेन द पुलिस गॉट टू द स्पॉट, गॉट टू द स्पॉट मतलब होता है उस स्पॉट पर, उस जगह पर गए। गॉट टू के साथ यदि किसी प्लेस का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम वहाँ पर गए। गॉट टू द प्लेस, गॉट टू द स्पॉट, ओके, गॉट टू द चौराहा, या किसी प्लेस का आप नाम ले सकते हो, राइट। इस तरह से आप जो है तो धीरे धीरे अगर ऐसे आप इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स पे और ग्रामर की जो टेक्निक्स हैं या कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यदि आप ध्यान देते रहते हैं और आप रीडिंग करते रहते हैं तो आपके कई सारे नए वर्ड्स की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाती है और इस तरह से आप इंग्लिश को अच्छी तरह से समझने लगते हैं, राइट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। द हाईजैकर्स वर स्क्रीमिंग, हाईजैकर्स यानी कि अपहरणकर्ता, वर यानी थे, तो क्या कर रहे थे, स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग मतलब होता है चिल्लाना, वो चिल्ला रहे थे, वही मधुमक्खियाँ खा रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। देयर फेसेस, उनके चेहरे, एंड हैंड्स और हाथ, हैड स्वॉलन, स्वॉलन मीन्स होता है सूजना या फूल जाना, उनके चेहरे और हाथ बिल्कुल फूल गए। लाइक बैलून्स, लाइक बैलून्स, गुब्बारे की तरह। तो इस तरह से गाइड स्टोरी पूरी हो गई। तो आपने कितना एंजॉय किया, कौन कौन से आपने नए वर्ड सीखे, उनको आप कमेंट करके बताइए गाइस। और हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग और जो आपके इंग्लिश को मजबूत करे ऐसी स्टोरी हम लेके आते रहते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं कि लास्ट में हमें इस स्टोरी से मोरल क्या मिला। मोरल मतलब सीख, एक शिक्षा। तो आपको क्या शिक्षा मिलती है, राइट। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी की शिक्षा। बी काम, बी मतलब होना, राइट। काम यानी शांत, तो शांत बनो, होना या बनना, बी यानी होना या बनना, तो शांत बनो। एंड पेशेंट, धैर्यवान। इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति में शांत बनो, राइट, और धैर्यवान बनो। प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफन हेल्प्स टैकल सच प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए ये टैकल एक बिल्कुल नया शब्द हो सकता है, टैकल, और जो है ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये इसका मतलब होता है कि दिमाग का सही काम करना, राइट। जब आप शांत होते हो तो आपकी दिमाग जो है आपकी हेल्प करती है, आपकी मदद करती है, राइट। तो टैकल मतलब होता है सामना करना, टैकल किसी प्रॉब्लम का, ठीक है, किसी भी आने वाली जो हमारे समस्याएं हैं उनको टैकल करना मतलब उनको हैंडल करना, उनका सामना करना। सच प्रॉब्लम्स यानी ऐसी समस्याएं, सच यानी ऐसी, ठीक है। समस्याओं को टैकल करने के लिए हमारी जो माइंड है, दिमाग है, हेल्प करती है। कब, जब आप शांत रहते हैं, आपके अंदर धैर्य होता है तो आप पूरी तरह से अच्छी तरह से सोच पाते हैं। तो ये रहा गाइस इस स्टोरी का मोरल। तो गाइस एट लास्ट आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में।